अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि वसिराजम मुनीरा वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। मेरे लिए निहायती इज़्ज़त और एहतराम के लायक आलमी मुबल्लिग इस्लाम और मोहसिन पुंछ हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद फजल रब्बानी साहब अज़म अल्लाह फ़यूदकुम ज़ेब आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ और हमारे देरीना रफ़ीक कार कायदे असासा और इस खानका के खादिम और हमारे मखदूम जनाब मारूफ अदीब और अजीम मुअर्रिख जनाब सैयद ज़ाहिद हुसैन नईमी शाह साहब, मुजाहिद इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर खान गुल खान साहब व जमी हाज़रीन कराम, ये इज्तिमा अगरचे देखने में मुख्तसर है लेकिन हम समझते हैं कि ये सारा मुखलिसीन का इज्तिमा है। आप में से कोई भी दुनिया के खातिर यहाँ नहीं आया है तो गैर मुखलिस लोगों का करोड़ों का इज्तिमा, उसके मुकाबले में मुखलिसीन का दर्जनों का इज्तिमा ज़्यादा खुदा के नज़दीक मकबूल है, उसकी ज़्यादा कदर व कीमत है। हज़ारों पत्थर भी चंद अकीकों का मुकाबला नहीं कर पाते अगरचे होते पत्थर ही हैं। इसलिए हमें बड़ा इत्मीनान है कि आप सारे मुखलिस हजरात हैं। मुझसे पहले हमारे दो जय्यद उलमा ने जिन मौज़ूआत पर यहाँ आपके सामने बयान फरमाया है, चूँकि इसके बाद किबला पीर साहब का खुसूसी बयान होने वाला है, इसलिए मैं कोई नया मौजू नहीं छेड़ता। ये उन हजरात ने जो चीज़ें बयान फरमाई हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको कुरान और सुन्नत से मज़ीद मुअय्यद कर लूँ ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि उनकी जो राय है ये कोई शख्सी राय नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत के सैकड़ों नहीं हज़ारों दलाइल इसके पुष्ट पर खड़े हैं। बात दफ़ा जब हम कोई बात करते हैं, पीर साहिबान की बात होती है, तो शायद लोगों को ये गलतफहमी न हो कि ये हमारे अकाबरीन भी शायद इसी ज़ुमरे में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के जितने भी अकाबरीन हैं, ये जितने दरबार हैं, उनमें से दरबार आलिया नहरिया शरीफ बिलखुसूस हम उसका हवाला दे सकते हैं। यहाँ इल्म भी है, अमल भी है, यहाँ सुन्नत रसूल का इत्तबा भी है, मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत और प्यार भी है। लेकिन ये जो मुख्तलिफ हजरात दुनिया में जिनको हम वली मानते हैं, वो सारे किसी दरसगाह के पड़े हुए नहीं थे। ये हमारे साईं सैयद मीर बादशाह ये कोई उस तरह से मारूफ माने में आलिम दीन न थे, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं ये अल्लाह के वली हैं। तो ये चंद बुनियादी चीजें हैं जिनको जानने और समझने की जरूरत है कि फिर ये वली थे तो ये कौन से वली थे। कहीं ऐसे जाकिरीन भी हैं, उनको भी हम वली मानते हैं। इसलिए मैं चंद बुनियादी चीजें गुजारिश करना चाहता हूँ। अभी
किबला जाहिद नईमी शाह साहब ने किसी पीर के हवाले से, वो पीर नहीं है, वो खुद शैतान का मुरीद है, जो अल्लाह के रसूल के बारे में ये कहे कि अल्लाह के रसूल गड़े में चले गए माअज़ल्लाह। तो इसलिए मैं बुनियादी चीजें अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान हकीम में नबी आखिर ज़मान के बारे में ये फरमाया और सिफ़तें बयान करके फरमाया व सिराज मुनीरा। ये नबी की शान ये है कि ये रोशन और रोशन करने वाले, ये सूरज की तरह से ये ऐसा चिराग है कि ये हमेशा रोशन करते रहेंगे। और एक जगह इस सूरज के लिए जो आप पे अभी चमक रहा है, इसके लिए भी अल्लाह ने फरमाया वजअल शम्स सिराजा, हमने इस सूरज को भी सिराज बनाया, ये भी चिराग है और मेरा नबी भी चिराग है। इसलिए ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे ज़ाहिरी आलम की समझ में आ जाएं, तो रूहानी चीजें जो हमारे आम इदराक और फहम से दूर होती हैं वो समझना आसान होती है। आप ये देख रहे हैं सूरज चमक रहा है, इस सूरज का इस कायनात में क्या किरदार है? ये जो सूरज है इस कायनात में, ये जो निज़ाम शमसी जिसमें हम आबाद हैं, इस निज़ाम शमसी का ये मरकज है। सारे सियारे इसके गिर चक्कर लगा रहे हैं। इसका काम क्या है? ये सारे कायनात को रोशनी भी देता है, हरारत भी देता है, ताकत भी देता है, तवानाई भी देता है। और इस निज़ाम शमसी का कोई जर्रा ऐसा नहीं है जो इस सूरज से बेगाना हो। ये कभी ये मशरिक में चमकता है, कभी मगरिब में चमकता है, कभी एशिया में है तो कभी ऑस्ट्रेलिया में है तो कभी अफ्रीका में है। ये सारे आलम को रोशन कर रहा है और हर एक इस कायनात की हर शय को उसकी हैसियत के मुताबिक फैज दे रहा है। कायनात के जो बेजान जर्रे हैं, ये सूरज उसको भी फैज देता है, उसकी तहारत का जरिया है। हमारे उलमा ने ये बात लिखी है, फिक़ही मसाइल में ये चीज मौजूद है कि किसी जमीन के चप्पे पर अगर नजासत पड़ जाए, उस पर अगर सूरज की रोशनी मुसलसल लगती रहे तो तवील अरसे तक जब ये सूरज की रोशनी पड़ती है, वो जगह नजस थी, वो पानी से पाक नहीं हुई, मगर इस सूरज की रोशनी में खुदा ने वो ताकत दी है, वो नफासत दी है कि ये उस पलीदी को भी पाक करके छोड़ देता है। लेकिन इस कायनात में ऐसी अशिया हैं जो इससे ज्यादा फैज उठाती हैं। ये मुख्तलिफ अशिया हैं, यहाँ मुख्तलिफ अजनास हैं, खुदनी अजनास हैं। आप फलों को देख लें, अंगूर हो या सेब, आम हो या अनार हो, कोई दुनिया का कोई भी जो फल है, इस फल को फैज कहां से मिलता है? इस फल को फैज शम्स सूरज से मिलता है। मैं बाकी चीजों की तरफ नहीं जाता, शजर हजर की तरफ, दरख्तों की तरफ, पौधों की तरफ कि इनको फैज कैसे मिलता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि है फैज सूरज का, मगर अंगूर में जायका और है, सेब में जायका और है, और आम में जायका और है, हर एक फल में जायका और है, मगर ये सारा ये जायका और ये चाशनी, ये मिठास भरता क्या है? ये सूरज भरता है। सारी चीजें सूरज की तवस्सुल से आ रही हैं, मगर हर एक का जायका अपना है, हर एक का दामन अपना है, हर एक का मजाज अपना है, मगर फैज सबको सूरज से ही मिलता है। इसलिए पुराने लोग, मैं देसी मिसाल दूं ताकि आपको समझ आ जाए। पुराने लोग जैसे हुण दा हर पासा बूटे बूटे हुई है, पुराने लोग कदे भी जिथे कोई मक या कण करान उथे कदे बूटा ना से होने दे, से परछा हुई है। हुण भी देखने में कोई बड़े फलसफे नहीं गल नहीं, जिथे परछा है उथे फसल अच्छी। कोई पूछे क्या उस मकाम पर क्या खुदा उस जगह का रब नहीं है? आपने उसको पूरी तवानाई दी है, आपने जो खाद डाली या गोबर डाली या जो भी डाला, आपने उस खेत में सब में बराबर डाला, लेकिन वहां फसल जहां सूरज के और फसल के दरमियान कोई चीज हाल हो गई, वहां फसल हमेशा कम होती है। वजह क्या है कि उस मकाम को सूरज से फैज नहीं मिल रहा है, दरमियान में पर्दे हाल हो गए हैं, दरमियान में पर्दे हाल हो गए हैं।
इसलिए फैज उस मकाम को नहीं मिल रहा है, हालांकि दूसरी जगह को फैज ज्यादा मिल गया। इसलिए ये सूरज फैज दे रहा है, कायनात के जर्रे जर्रे को फैज दे रहा है। मगर ये जो फैज है ये हर वक्त हर जगह नहीं होता। आज इस वक्त सूरज अगर एशिया में चमक रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में अभी इस वक्त सूरज का फैज नहीं है। ये जब पहुंचेगा तो वहां फैज देगा। अफ्रीका में इस वक्त फैज इसका तकसीम नहीं हो रहा है, वो सिलसिला महदूद हो गया है। ये तो इस सूरज की बात है। मगर अल्लाह ने अपने हबीब के लिए फरमाया सराज ये भी है, सराज वो भी है। मगर एक खास बात है, हम बार बार रसूलुल्लाह का जिक्र क्यों करते हैं? हम बार बार अल्लाह के रसूल, हम झुकते क्यों हैं? हमारा दिल झुका हुआ क्यों है? हमारे साइंसदान ये बताते हैं इन दरख्तों का खासा ये है कि ये हमेशा फैज चूके लेते हैं सूरज से, तो ये हमेशा इनका झुकाव सूरज की तरफ होता है, चूंकि फैज सूरज से ले रहे। जितने भी दरख्त हैं ये हमेशा सूरज की तरफ थोड़ा सा झुकाव इसलिए होता है कि ये फैज सूरज से ले रहे हैं। हम इसलिए दरबार रसालत की तरफ, गुंबद खजरा की तरफ हमारे दिल हमेशा इसलिए झुके होते हैं कि हमें सारा फैज जाते ग्रामी रसूल से गुंबद खजरा के तवस्सुत से आता है। इसलिए इस मरहले पर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सूरज का जो फैज है ये मुख्तलिफ मराइल में है। मगर इस वक्त कायनात में जो रूहानी फैज है, जो ईमानी फैज है, जो इकानी फैज है, वो सब गुंबद खजरा के मकी के पाकीज़ा वजूद के से मुंतकिल हो रहा है। बाकी सारे फैज के दरवाजे बंद हो गए हैं। खत्म नबूवत का अकीदा ये है, सारे अपने दौर में आए और सब ने फैज पहुंचाया। मगर अब कायनात के हर जर्रे पर जो रूहानियत का फैज है वो रसूलुल्लाह की जात ग्रामी से आ रहा है, सरकार की जात से आ रहा है। इसलिए जो शख्स ये समझता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ अल्लाह वो मुर्दा हो गए हैं, वो शख्स गुमराह है और रसूलुल्लाह की अजमत से नाआशना है। सही हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्ना नबी अल्लाह हय्युन जुर्ज़क, फरमाया खुदा के नबी जिंदा होते हैं बल्कि उनको तो रिज़्क़ भी दिया जाता है। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया, खुदा ने जमीन से ये सलाहियत सल्ब कर ली है कि वो किसी नबी के वजूद को तकलीफ पहुंचाए। उन नबी का तो मकाम बड़ा बुलंदो वाला है। आप कुरान में शुहदा के बारे में पढ़ते हैं कि शुहदा क्या है, बल अहयाम इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको रब के यहाँ रिज़्क़ दिया जाता है। बल अहयाम वलाकिन ला तशऊरून, वो तो जिंदा हैं मगर तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसने अभी कलमा पढ़ा उसके पास कोई अमल नहीं है, एक ऐसा शख्स जो इंतहाई गुनाहगार था, बंदों के हुकूक की बात मैं नहीं करता, उसके जिम्मे अगर बंदों का हक होगा तो वो शहीद से भी माफ नहीं है। अहले ईमान इसको पूरी तरह से समझ लें, बंदों का अगर हक है तो वो शहीद से माफ नहीं है। खुदा का जितना भी हक है, अगर वो शहीद जिस वक्त जाम शहादत नोश करता है तो रसूलुल्लाह पर ईमान की बरकत यह है कि उसको हयात जावेदानी मिल जाती है। तो जिस नबी पर कलमा पढ़ने की बरकत यह है कि हयात जावेदानी मिलती है, वो नबी खुद कैसे मुर्दा हो सकता है? ये गुमराह लोगों का अकीदा है। और वो जो मेराज वाली हदीस वो तो सारे ही मानते हैं। वो मेराज की रात जब रसूलुल्लाह मस्जिद अक्सा में तशरीफ ले गए तो क्या 1,24,000 अंबिया किराम वहां तशरीफ नहीं लाए हुए थे? तो जब सब तशरीफ लाए हुए थे, मालूम ये होता है कि अंबिया की ज़ाहिरी हयात भी आम इंसानों से मुख्तलिफ है, अंबिया की बरज़खी जिंदगी भी आम इंसानों से मुख्तलिफ है, अंबिया के आखिरत के अहवाल भी आम इंसानों से मुख्तलिफ है। लिहाजा हमारा ये ईमान है कि अब जितना फैज आ रहा है वो ज़ात ग्रामी रसूल से ही आ रहा है, दुनिया में और कोई फैज कहीं नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, अल्लाह के रसूल का फैज हर जमीन के जर्रे पर और हर इंसान पर, मिल्लत के हर फर्द पर हर वक्त है, एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिसमें फैज में कमी हो। हाँ, ये अलग बात है कि हम दरमियान में पर्दा हायल करके हम अगर दूर हो जाएं, ये हमारा कसूर है, उधर से फैज में कोई कमी नहीं है। इसलिए सादी ने कहा था महाल सादी के दर राय सफा तबा रफ्त जुज दर पे मुस्तफा। कहते हैं सादी ये महाल है कि राय सफा में रसूलुल्लाह का तरीका छोड़ करके कोई आदमी आगे चल सके।
इसलिए ये बात ज़हन में रखें, अल्लाह के रसूल का फैज रिम जिम बरस रहा है। अब जितनी खुदा की रहमतें और बरकतें हैं इंसानों के कल्ब और नजर पर जो नाजिल हो रही हैं वो गुंबद खजरा से होकर के आती हैं बराह रास्त। अब कोई अल्लाह की जात से फैज का कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन जब हम अहलुल्लाह की बात करते हैं, आम वसीले की बात करते हैं, तो ये ऐसा ही है। आपने देखा ये जो हमारा मोबाइल का सिस्टम है, ये जो नेट का सिस्टम है, ये सारा कहां से कैसे चलता है? ये सारी चीजें हम यहां से मोबाइल से बात करते हैं, ये रेडिएशन होती है, ये आवाज टकराती है जाके सैटेलाइट से, सैटेलाइट से आगे ये जो पोस्टर लगे हुए हैं, आप कहते हैं ना फलां जगह सर्विस कम है, फलां जगह ज्यादा है, ये बात कहते हैं ना। क्यों? वो कहते हैं डोगे ने बत्थल आदमी लंगा था, सर्विस खत्म था, बहरा अच्छा था, सर्विस है। आखिर इसमें कौन सी बात है? ये कहते हैं कि बत्थल चूके वो जो खंबा है, वो पोस्टर जिससे चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वहां उसकी शौक कम जाती हैं और जो आगे मुकाम है उसमें ज्यादा होती है। लिहाजा जितना फैज आ रहा है ये सैटेलाइट से होकर के इन पोस्टों के जरिए से तकसीम हो रहा है, इनके जरिए से तकसीम हो रहा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत के औलिया हैं वो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। इनको फैज कहां से आता है? ये सारा फैज रसूलुल्लाह की जात से आता है, उसके अलावा कोई फैज नहीं है। मगर फैज सारा रसूलुल्लाह की जात की तरफ से आता है, मगर हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक फैज उठाता है। हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक फैज उठाता है। तो अब फिर पूछना यह है कि अच्छा ये बताएं कि वली आदमी बनता कैसे है? फैज रसूलुल्लाह का हर फर्द पर है, मगर हर आदमी वली नहीं हो सकता। हाँ, जिन लोगों के नजदीक वलायत कोई बहुत उमूमी शय है, जिस तरह एक आम अनपढ़ आदमी वो दस्तखत करने वाले आदमी कोई पढ़ा लिखा समझता है कि जो दस्तखत कर सकता है, जो कुछ पढ़ सकता है उसको पढ़ा लिखा समझता है। लेकिन एक आलिम कौन होगा? हर वो आदमी जो दस्तखत कर ले, उर्दू पढ़ ले, वो आलिम नहीं होता। आलिम के लिए मेयार अलग है, हाँ जोहला के लिए मेयार अलग होता है। अनपढ़ के लिए दस्तखत करने वाला, चिट्ठी पढ़ के सुनाने वाला वो पढ़ा लिखा है, मगर आलिम के नजदीक आलिम वही है जो तमाम उलूम पर जो उससे मुताल्लिक है उन सब पर महारत रखता हो। लिहाजा बाद लोग कहते हैं हर एक आदमी वली ही है। हम कहते तुम्हारा मेयार अलग है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मेयार अलग है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मेयार अलग है। लिहाजा वो जो हदीस जो प्रोफेसर डॉक्टर खानकुल साहब ने यहाँ पढ़ी थी, मैं उसको कदर तफसील से बयान करना चाहता हूँ। ये तसव्वुफ, ये वलायत, ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल का नतीजा है। अब लोग कहते हैं कि अचानक ऐसा लब है जेड़ा आसे की अंदर भी चमका था, बाहर भी चमका, अल्लाह ने वली बनाया। नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं होता। ये तो हम हैं ही क्या, वो अल्लाह के जो अंबिया हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अल अंबिया हैं, जिनके लिए नबुव्वत आलम अरबा में लाजिम हो चुकी थी। आप फरमाते हैं कुन तो नबियों व आदम व बैनल माए व तीन, आदम का खमीर तैयार हो रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। मगर गारे हिरा में रसूलुल्लाह ने भी चिल्ले किए हैं, गारे हिरा में रसूलुल्लाह ने भी इबादत की है, तहन्नुस किया है, गौर फिक्र किया है, वहां पर अल्लाह के रसूल ने इबादत की। लिहाजा अहले सुन्नत को ऐसा ये शॉर्टकट को कोई मलंग लंब है जड़ा जमीन तो उठा के आसमान पर पहुंचा दे, ये नहीं हो सकता। ये बात नहीं है, ये मेरिट के खिलाफ है। खुदा आदिल है, उसका करम होता है, लेकिन उस ये अदल के खिलाफ है। ये बात ऐसा नहीं हो सकता। ये कि मलंगों के हाथों में हमारी तकदीर नहीं है, हमारी रूहानी तकदीर अल्लाह के रसूल के इख्तियार में है। ये फैज सारा वहां से आ रहा है और हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक उससे फैज उठाता है। इसलिए वो जो बुखारी शरीफ की हदीस है, हम बाद दफा उसकी आधी हदीस हम अक्सर पढ़ते हैं, हम वो हदीस पढ़ते हैं, मन आद अली वलीयन फक़द आदम तो बिल हर्ब। अल्लाह ने फरमाया जो शख्स मेरे वली से दुश्मनी रखे, मेरी तरफ से उसके खिलाफ ऐलान जंग है। कुरान और सुन्नत में सिर्फ दो चीजों में खुदा ने ऐलान जंग फरमाया। एक सूद के खिलाफ, कि जो शख्स सूद खाए उसके खिलाफ खुदा ने फरमाया ऐलान जंग है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। जो खुदा के नेक बंदू से दुश्मनी रखे, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन आदली वलीयन फक़द आदम तो बिल हर्ब। अल्लाह जल्ला शानो फरमाते हैं जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, मेरी तरफ से उसके लिए ऐलान जंग है।
मगर वली बनता कैसे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की जात क्या फरमाती है? अल्लाह की जात ने फरमाया, तकर्रब अब्दी इलैया बिन नवाफिल। दूसरी रवायत ये है कि मफ्तरत तो अलै मा तकर्रब अब्दी इलैया बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा मफ्तरत अलै। मा तकर्रब अब्दी इलैया बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा मफ्तरत अलै। ये एक हदीस, एक लफ्ज को तवज्जो से सुनना। मा तकर्रब अब्दी इलैया बिशैइन, कोई बंदा मेरे तरफ कुर्ब का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जब तक कि वो फराइज अदा न करे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के रसूल की हदीस बुखारी। मा तकर्रब अब्दी इलैया बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा मफ्तरत अलै। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तक कोई शख्स फराइज अदा न करे उस वक्त तक तो वो कुर्ब का ख्याल भी न करे। ये पहला मरहला है वलायत का, ये पहला मरहला है तसव्वुफ का। कौन सा? फराइज की अदायगी। जो शख्स फराइज अदा नहीं करता वो वली तो क्या, वो तो वो बाद दफा आदमी ईमान से चला जाता है। ये ईमान से आदमी चला जाता है। और इसकी मिसाल ऐसी है, आप कहते हैं ईमान से कैसे चला जाता है? मैं ये पूछता हूँ, ये जो दरख्त है, इस दरख्त में इसको जान कहां से मिलती है? जमीन से मिल रही है ना। इसको जमीन से ताकत मिलती है, कुछ सूरज से भी ये लेता है, और इसकी आगे शाखें हैं। इसी तरह से हमारे ईमान की भी एक जड़ है, एक ईमान की शाख है। ईमान की जड़ क्या है? वो अकीदा है, अकीदा तौहीद है, अकीदा रसालत। जो अकायद हैं वो ईमान की जड़ हैं, और शाखें अरकान इस्लाम है, कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये उसकी शाखें हैं। मगर कोई बूटा ऊपर सारा कुंडी छोड़ा, इसने छिलका भी रवाई छोड़ा था, आखिर उसी के इसकी जड़ें भी खुश्क हो जाएंगी। वो जो पानी की जिसके अंदर नमी मौजूद है वो शायद कई कई फुट नीचे की जड़ें, जब ऊपर से हमने इसकी शाखें काट दी। बाज बूटे ऐसे होने जिनने जा कोई लवा निकली है ना, बाज ऐसे होना जिनने जा कदर लवा नहीं निकल रहा। ये वो बूटा है ईमान का कि जिसमें बहुत दफा ये होता है कि आदमी अगर अमाल सालेह छोड़ दे तो नतीजे के तौर पर ईमान की जड़ भी खुश्क हो जाती है, वो दुनिया से काफिर मरता है। इसलिए तो कुरान में आता है यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। उस वक्त जो कोई चेहरे सफेद होंगे, कोई स्याह होंगे, तो वो जो सफेद चेहरे वाले हैं वो स्याह चेहरे वाले से पूछेंगे, आका फर्तुम बादा ईमानिकुम, और जालिमो तुम तो हमारे साथ थे, तुम्हारे नाम भी मुसलमानों के थे, तुम्हारे बज़ाहिर कुछ काम भी मुसलमानों। आका फर्तुम बादा ईमानिकुम, जालिमो क्या तुम अंदर से काफिर हो गए थे? पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बज़ाहिर नाम मुसलमानों के, मगर वो बदअमाली की वजह से एक मरहला ऐसा आता है, पहले आदमी बदअमल होता है, फिर आदमी उस बदअमली पर मुतमईन हो जाता है। पहले आदमी फराइज का तारिक होता है, फिर फराइज की अहमियत उसके दिल से निकल जाती है, वो दरअसल अंदर से काफिर हो जाता है। खुदा हमें इस आजमाइश से महफूज व मामून रखे। तो पहला दर्जा क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि यतकर्रब अब्दी, कैसे होता है? पहला दर्जा ये है कि आदमी फराइज अदा करे, ये वलायत का पहला दर्जा है। अभी वलायत शुरू नहीं हुई है, ये तो ईमान बचाने का पहला दर्जा है। उसके बाद क्या होता है? मा यज़ालुल अब्द, फिर क्या करता है? यतकर्रब इलैया बिन नवाफिल, पर आदमी मुसलसल नफिल पढ़ता है। मा यज़ाल, कभी नहीं छोड़ता। उसकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती, कज़ा हो तो उसकी आंखें पुरनम हो जाती हैं, वो फराइज को तर्क करने का सोच भी नहीं सकता। और ये जो नफिल है, इस नफिल को यही ना समझना कि ये नफिल सिर्फ तहज्जुद का नाम ही है, ये इशराक और चाश का नाम ही है, ये सिर्फ जिक्र अज़कार का नाम ही है। ये कुछ तो है नवाफिल हमारी इबादत में, कुछ नवाफिल हैं इन्फाक में। तो जो शख्स पंजगाना नमाज न पढ़े वो सिरे से तो वो मेरिट ही पूरा नहीं करता कि वो तसव्वुफ की तरफ आगे कदम बढ़ाए, वो तो वलायत का कभी उसको खुशबू नहीं आ सकती। लिहाजा पहला मरहला है फराइज का, फिर इबादत में नवाफिल का है, इन्फाक में भी नवाफिल का, और जो ज़कात अदा न करे 2.5%, अभी आगे रमजान आने वाला है,
इसमें हिसाब करके सबने ज़कात देनी है। जो शख्स 2.5% न दे वो कभी भी वो खुदा का मुकर्रब बनने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मगर याद रखें, अपने माल में से 2.5% देना, पंजगाना नमाजें पढ़ना, ये निजात के लिए जरूरी है, दर्जात के लिए काफी नहीं है। ये निजात के लिए जरूरी है, दर्जात के लिए काफी नहीं है। ये चूंकि पैमाने बदलते रहते हैं, आज शायद हमारे लिए कोई पैमाना नरम हो जाए। ये जो हमारे यहाँ पासिंग मार्क्स क्या है, 33% है ना, हमारे यहाँ 33% है। बुनियादी तौर पे जो एग्जामिनेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ सब कंटिनेंट में, तो ब्रिटेन में भी यही था और यहाँ पर भी ये हुआ। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उसमें परसेंटेज थी 65%, उसमें पासिंग मार्क्स थे 65%। हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों ने नरम किया, वो चाहते थे कि ये इनकी सारी नस्ल ही नरम हो पढ़ाई में, तो उन्होंने उसका निस्ब करके 32.5%, मतलब उन्होंने 32.5 के बजाय 33% कर देते हैं। लेकिन याद रखो, आज 33% लेने वाला कोई तालिब इल्म क्या मेडिकल कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, कोई अच्छा इदारा उसको दाखिला देता है, अच्छा मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग की तो बात की बात है। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज रावलाकोट में पिछली दफा फर्स्ट ईयर में जो आखिरी एडमिशन हमने बच्चियों को दिया वो 93% नंबरों वाली थी। तो क्या दुनिया का ज़ाब्ता क्या है? एक है पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए, दूसरा है कोई सीट लेने के लिए, दर्जा पाने के लिए। ये 2.5% जो है ज़कात, ये दर्जात के लिए नहीं है, ये तो निजात के लिए है। पंजगाना नमाजें निजात के लिए हैं, दर्जात के लिए ये बुनियाद है। इसलिए जो हमारे अहलुल्लाह ने जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया है, ये वो तो उस दर्जे के लोग हैं। यही नहीं कि वो रात को उठ के उनकी आंखें नम हो जाती हैं, वो किसी कैफियत में भी हों, वो तहज्जुद की नमाजें उनसे नहीं छूटती, यही बात नहीं है। बल्कि वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह में आप अंदाजा करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां बाकी जो अरकान थे, आपने कलमा तैयबा तो उनसे ही शुरू हुआ, नमाजें, ज़कात, हज, रोजा, अल्लाह के रसूल ने ज़कात कभी अदा नहीं फरमाई। ये याद रखना, खुदा के रसूल ने कभी ज़कात अदा नहीं फरमाई। इसलिए नहीं फरमाई कि कभी अल्लाह के रसूल ने इतना पैसा जमा नहीं किया जिसमें ज़कात फर्ज होती है। निसाब ज़कात अल्लाह के रसूल ने कभी इतना पैसा जमा नहीं किया। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है और चटाई पर तशरीफ फरमाए, चटाई के निशान पहलू पर पड़े हुए हैं। हज़रत उमर आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, आप भी पुरनम हो गए। कहा या रसूलल्लाह, ये कैसर किसरा के हुक्मरान इतना आराम से जिंदगी गुजारें, आप इस हाल में जिंदगी गुजारें। फरमाया उमर, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। ये है वो मकाम मर्तबा। हमारे असफिया में यही खूबी रही है कि वो जो कुछ उनके पास होता था वो राह खुदा में लुटा देते थे। हजरत पीर मोहम्मद फजल रब्बानी ज़ाहिद, इनके रगों में जिन बुजुर्गों का खून है, हजरत ख्वाजा गुलाम मोइनुद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए नहरिया शरीफ में, तो कौन सा कोई जरिया आम नहीं था। यहाँ इस सरजमीन में कौन से नजराने मिलते हैं? यहाँ तो आने वाले खाने के लिए आते हैं, देने के लिए, इल्ला माशाल्लाह। तो क्या होता था वहां पर? होता यह था कि बाद दफा फाके की नौबत आती थी, फाके की नौबत आती थी, मगर जो कुछ होता था कर्ज लेकर के लोगों को खिलाते थे। ये अहलुल्लाह का अंदाज ये है। लिहाजा अहले ईमान होता क्या है, फिर अगले मरहले पर आदमी नवाफिल का एहतमाम करें और फिर हराम से बचे। हराम से ही नहीं बचे, मकरूहात से बचे और मुस्तहबात पर दवाम इख्तियार करे, मुस्तहबात पर दवाम इख्तियार करे। अब ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बज़ाहिर फर्ज व वाजिब नहीं है, फर्ज व वाजिब नहीं है। आज लोगों का मेयार और है, अल्लाह का मेयार और है। डॉक्टर खानकुल साहब जो बात फरमा रहे थे, आज के लोग नंगे सर भी नमाज पढ़ते हैं, नंगे सर नमाज पढ़ते। मुझसे लोगों ने पूछा कि जी क्या नंगे सर नमाज नहीं होती? मैंने कहा हमसे ये मसला ना पूछो, ये किसी और से पूछो। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा कि सारी उम्र कभी वो बैतुल खला में भी नंगे सर नहीं गए, सारी उम्र बैतुल खला में भी नंगे सर नहीं गए। तुम खुदा के सामने हाथ नंगे सर जाने की बात करते हो। तो मकाम मर्तबा वो लोग पाते हैं जिनका कोई अमल रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ न हो। मुस्तहबात में हालांकि
अपने तैमन को, पेंट को या अपनी शलवार को ये टखनों से नीचे रखना, अगर ये गुरूर और तकब्बर की इस नुक्ता नजर से न हो तो ये हराम नहीं है, लेकिन खिलाफ सुन्नत तो फिर भी हराम नहीं है, मगर खिलाफ सुन्नत फिर भी है। इन सूफिया का क्या है, इनका तरीका ये है, ये मुस्तहबात कभी तर्क नहीं करते और मकरूहात के कभी करीब नहीं जाते। इससे फिर जो जितना होता है उसी कर उस पर फैज आता है। उसके बाद फिर रसूल ने फरमाया, फिर अल्लाह फरमाते हैं कुन तो समाउल्लज़ी यस्माउ बिही, फिर मैं उसकी समाअत बनता हूँ जिससे वो सुनता है। वह कुन तो बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, फिर मैं उसकी आंख बनता हूँ जिससे वो देखता है। वह कुन तो यदहुल्लज़ी यब्तशु बिहा, मैं उसका हाथ बनता हूँ जिससे वो पकड़ता है। वह कुन तो रिजलहुल्लज़ी यमशी बिहा, फिर मैं उसका पाँव बनता हूँ, यानी चलने की ताकत बनता हूँ जिससे वो चलता है। अब जरा अंदाजा करें, ये जो साईं सैयद मीर साहब थे, ये उस दर्जे के बुजुर्ग थे कि ये मुस्तहबात पर पाबंदी से कारबंद थे, फराइज पर पाबंद थे और मकरूहात से भी बचते थे। इनका कमाल ये था, तो अल्लाह के रसूल का वो फैज इनके कल्बे अतहर पर भी नाज़िल हुआ। हमने कोई चीज जो इनसे हमारा ताल्लुक वास्ता, कभी खिलाफ सुन्नत बात नहीं करते थे, कभी फराइज तर्क नहीं करते थे, और सखी भी थे। जो डॉक्टर साहब ने फरमाया, पीर वो है जो सखी है। एक जमाने में रावलाकोट में जब हमारे पास कोई बैठने की जगह भी नहीं होती थी, हमारा कोई मेजबान रावलाकोट में नहीं होता था, तो फिर हमारे मेजबान कौन होते थे? एक सालार सिद्दीक साहब की दुकान होती थी, वही हमारे मेजबान है। जो आलिम आ रहे हैं, जो कोई दीनदार आदमी आ रहे हैं, जो सुन्नी आ रहा है, वो सालार सिद्दीक साहब का ही मेहमान होता था। और उसके साथ साथ साईं सैयद मीर साहब भी हमेशा हमारे मेजबानी होते थे। मुझे याद है, मेरे वालिद ग्रामी एक दफा यहाँ तशरीफ लाए, जुमा पढ़ाया, तो उसके बाद फिर देखा कि चाय कौन पिलाएगा, तो साईं सैयद मीर साहब ने चाय पिलाई, केक भी खिलाए, न जाने क्या तो क्या तवाज़ो की। ये उनकी शान है कि हालांकि जरिया आमदनी कोई ऐसा बाजार नहीं था, लेकिन वो इतने सखी थे। रावलाकोट में जो आलिम आते थे, उन सब के मेजबान साईं सैयद मीर बादशाह होते थे। आज बड़े बड़े लोग हैं, हम में से हमने देखा बड़े ग्रेड 17, 18, 19, 20 तक जाते हैं, अगर चाय का प्याला किसी को पिलाना पड़े तो जान निकल जाती है। ये कमजोरी हम में भी आ गई है। हमारे रमजान शरीफ में हाफिज आते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि भाई ये रमजान, ये शहर की बात नहीं है, देहात में हाफिज है। अच्छा, जो आंसर को रसीदा खांसी को हर आदमी पड़े नहीं है ना, इल्ला माशाअल्लाह। बड़े बड़े सरदार पीछे और आगे सरदारी के बड़े साहब के और ला के, जब किसी हाफिज को एक वक्त के खाना खिलाने की बात आए तो सबकी गर्दन नीचे झुक जाती है। मतलब तुम कैसे सरदार हो यार, खुदा के बंदो, कि तुम हाफिज कुरान को एक वक्त की रोटी खिला नहीं सकते, तो सरदारियां तुम्हारी संभाली नहीं जाती। ये हम लोग हैं, वो ऐसे लोग थे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते थे। जो रावलाकोट में मेहमान आता था, उसके मेजबान साईं सैयद मीर साहब होते, तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह ये भी अहलुल्लाह की एक खासियत और एक सिफत है। तो अल्लाह ने फरमाया, फिर मैं इसकी समाज बन जाता हूँ, ये सुन भी लेता है, मुझसे सुनता है। हमारे एजाज साहब, जिनको पीर एजाज कहते हैं, आम लोग कहते हैं, वो कहते हैं एक दफा साईं और साढ़े कर आए, मैं कड़ी मक्का रोटी उन्हें कहनी गए, तब माड़ी बीवी आने लगी कि भाई उन्हें कुछ की दस्तरखान की कपड़ा डाई दा खावे, ना मैं डोली छोड़े, मैं डोली छोड़े साईं, और ना मैं के कालीना की डोली छोड़ी, जो भी चीज थी शायद कालीन ही होगी। उन्हें मैं उन्हें की रोटी दे दा मुड़ी आज, इसलिए वापस गए था, उन्हें सारी कड़ी उतने कालीन लियाड़ी नहीं समझ, उन्हें सारी लियाड़ी नहीं। मैं बोले ने सोचू कि अहलुल्लाह की, अब मसला क्या है, हमें अहलुल्लाह की सोबत में असर नहीं होती, हम अहलुल्लाह के अंदाज नहीं समझते। बाद दफा लोग बड़े बड़े लिखे अहलुल्लाह के अंदाज नहीं समझते, वो बाद दफा गुमराह कौन बात करते हैं। वो चूंकि अहलुल्लाह से ताल्लुक था, उन्हें पता लगी कि साईं और पता लगी कि बीविया मरिया गल भाई कि जो कड़ी डोल सी साईं, उन्हें मैं डोली छोड़ी तो साफ कर रहे। अब किसने सुना? ये एक समाज है, जिस शख्स के दिल में माल की मोहब्बत नहीं है, जिसने उलमा की खिदमत की, जो फराइज से लेकर मुस्तहबात तक उसका पाबंदी से पूरी तरह से इल्जाम करता है, जो हराम से बचता है, मकरूहा से बचता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ये कुन तो समाउल्लज़ी यस्माउ,
मैं उसकी समाज बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बनता हूँ जिससे वो देखता है। इसलिए अहले ईमान अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा इतना साफ सुथरा निखरा हुआ है कि अहले सुन्नत के उलमा न होते, ये दीन की वो ताबीर सही बयान न कर दे, तो आज ये होता कि हमें बहुत सारी चीजों को हमें तो खुदा मानना पड़ता। अब जब हम ये बात करें कि देखो ये देख भी लेते हैं, ये सुन भी लेते हैं, तो एक जमाना वो था लोग कहते हैं ये तो शिर्क हो गया, ये तो लोग कहते हैं शिर्क है। देखो दूर से देखना, इन्होंने ये कहा कि दीवार के पीछे, इनका ख्याल ये था कि दीवार से पीछे देखना ये खासा खुदा है, ये खासा खुदा है। लिहाजा इन्होंने नबी के लिए कहा कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। इनका ख्याल ये था कि जिसको दीवार के पीछे का इल्म हो वो खुदा हो जाता है। मगर हमारे अकाबिरीन ने ये हमने कहा वो नबी तो वो है जिनको दीवार के पीछे का क्या दिल के अंदर का पता होता है। आज जो साइंसी तहकीकात हैं, मेरे पास गुजरात के कोई मेहमान आए तो मेरे घर में ठहरे, वो रात को उन्होंने गुजरात में फोन किया, वो जो ट्रैकर को लगता है गाड़ियों में, मैंने तो नहीं लगवाया लेकिन सुना है आप ज्यादा बेहतर समझते। उस शख्स ने तितरोड में मेरे घर में बैठ के गुजरात में कंपनी वालों से राब्ता किया कि ये बताओ कि मेरी गाड़ी कहाँ है। उन्होंने कहा आपकी गाड़ी रामलाकोट के करीब एक गांव है तितरोड, उस तितरोड में मस्जिद है, मस्जिद गजाली सिंध है, उस मस्जिद के सामने खड़ी है। देख लो ये ट्रैकर का कमाल है कि आदमी बैठा हुआ है गुजरात में, और ये एक गाड़ी नहीं जितनी गाड़ियां कंपनी में रजिस्टर्ड हैं। उसने जब बताया हमारे दिल से एक दुआ निकली कि हमारे उलमा की जिंदगियों में खुदा बरकतें दे, और जो दुनिया को फैज दे के गए अल्लाह उनकी तुरंतों पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अगर वही तशरीह इस उम्मत के पास होती कि जिसको दीवार के पीछे का पता है वो खुदा है, लिहाजा नबी को भी दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, तो हमें आज ट्रैकर को भी हमें खुदा मानना पड़ता, जो कि तारीफ हमारी वही थी। क्योंकि उसको दीवार का नहीं, उसको सैकड़ों मील दूर का पता है। ये जो डगाउसले ये इस तरह के थे, अब ये कुरान और सुन्नत से इसकी तायद हरगिज नहीं होती, तो उसमें अल्लाह जल्ला शानों ने फरमाया फिर ऐसा बंदा क्या होता है, इन साल अनी लाओ तो यन्नहु, ये अगर मांग ले तो मैं इसको जरूर दे देता। इन साल अनी लाओ तो यन्नहु, ये बंदा अगर मुझसे सवाल करे, ये साइंस आदमी बादशाह सवाल करे तो मैं इसको जरूर देता हूँ। इसलिए इनके ज़ाहिरी हाल को न देखना, जुब्बे कुब्बे को न देखना, इनके दिल की दुनिया का देखना कि ये इनकी दिल की दुनिया कैसी है। हदीस में आता है बरा बिन मालिक एक सहाबी थे, रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो फकीराना वज़ा में थे, फकीराना मज़ा में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस वज़ा में देखा तो फरमाया बाद लोग मेरी उम्मत के ऐसे हैं जिनकी फकीराना वज़ा है लाइन अक़समू लाबर्रहुल्लाह, अगर ये कसम खा दें तो खुदा इनकी कसम जरूर पूरी करता है। ये औलिया बाद दफा बिगड़ भी जाते हैं, ये खुदा के साथ ये नाज वाले लोग होते हैं ना, ये बाद दफा किसी बात पे अल्लाह के साथ भी कोई इसरार करते हैं, अड़ी कर देते हैं कि या अल्लाह ये काम ऐसा होगा। अल्लाह भी फरमाता है जिन्होंने मेरे साथ इतना किया है, जो मुस्तहब्बात भी तर्क नहीं करते, जिनके दौलत दुनिया, जो लोग दुनियादार हैं ये दौलत की पूजा करते हैं, वो दौलत को मेरी राह में लुटाते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन सालानी लोत यन्नहु, ये बज़ाहिर इनका लिबास किसी को अच्छा लगे या न लगे, फरमाया ये अगर मुझसे सवाल करें तो मैं जरूर उनकी कसम पूरी कर देता हूँ। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जब जिहाद का सिलसिला जारी रहा और मुसैलमा कज़्ज़ाब ने बहुत बड़ा लश्कर जमा किया हुआ था, मुसलमानों को फतह नहीं हो रही थी, आखिर में किसी सहाबी के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना हम बरा बिन मालिक से दुआएं करा लें और इनसे कसम उठवा लें, तो ताकि हमें फतह हो जाए। उनको ये तो पता था कि रसूल ने फरमाया था, इनको देख के कहा था कि ये लोग कसम उठा लें तो खुदा इनकी कसम जरूर पूरे करता है। इन्होंने आके कहा कि तुम कसम खा लो कि हमें कल फतह हो जाएगी। एक दफा कहा, दो दफा कहा, तीन दफा कहा, तो इन्होंने कहा क्या तुम समझते हो कि अल्लाह के रसूल ने जो मेरे बारे में फरमाया क्या उसमें मुझे कोई शुबा है? आपने फरमाया खुदा की कसम कल हमें फतह हो जाएगी लेकिन मैं शहीद हो जाऊं।
अगली सुबह वही हुआ। देखो तुम एक शख्स की ताकत देखो, उस शख्स का अंदर का हुलिया देखो, उसका बाहर का लिबास देखो, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन अक्समुल अबर्रहुल्ला, ये लोग अगर ये सादा वज़ा वाले कसम खा लें तो उसकी कसम खुदा पूरा करता है। तो फिर हुआ क्या, दूसरे दिन मुसलमानों को फतह हुई और उनने जामे शहादत नोश फरमा ली। ये ऐसे लोग हैं, इसलिए ये मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। जरूरी नहीं कि सबका अंदाज एक हो। जिस तरह फलों में हर एक की अपना चाशनी है, अपनी खुशबू है, उनका अपना जायका, इस तरह से ये हैं सारे। कुछ जाकिरीन हैं, कुछ आबिदीन हैं, कोई किसी तरह के हैं, कोई किसी तरह के हैं। मगर इसमें एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ, उसमें लोग बात दफा ये कहते हैं हम जो इनके पास आते हैं इनका जिक्र करते हैं, इनका जिक्र खुदा का जिक्र है, इनका जिक्र खुदा का जिक्र है। और हदीस शरीफ जो अभी आपने यहाँ सुनी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं और बहस नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं वही बातें जो हमारे उलमा ने बयान की, बस वो असल हदीसों के मतन बयान कर रहा हूँ, ताकि आप क्लियर हो जाए कि ये बात किसी की जाती नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, ऐसे हवा में तुम्हें न बताऊं कि तुम में से अच्छे लोग कौन से हैं। उन्होंने कहा कालू बला या रसूलल्लाह, काल खियारुकुम अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, फरमाया तुम में अच्छे लोग वो हैं जब इनको देखा जाए तो इनको देख के खुदा याद आता है। और तबरानी की रवायत है इन्ना मिनन नासे मफातीह लिज़िक्रिल्लाह, के बाद लोग ऐसे जो जिक्र की कुंजियां हैं, इनके पास जाओ तो खुद दिल भी जिक्र में मशगूल हो जाता है, जुबानों में जिक्र जारी हो जाता है। अहले ईमान, आप काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप खुदा का जिक्र सुन नहीं रहे? जिक्र करने इसका लिया तू सारे जिक्र कर रहा था, माड़ा जिक्र कौन सुन। देखो, लेकिन इस वक्त मसलियत यही है, आपका इस वक्त खामोश रहना ये इबादत इसलिए है कि खुदा रसूल की बात हो रही है, कुरान और सुन्नत बयान की जा रहे है। आप इस वक्त जो खामोश हैं, मगर आपका दिल इस वक्त भी जाकिर है। इसलिए इन्ना मिनन नासे मफातीह लिज़िक्रिल्लाह, ये जिक्र की कुंजियां हैं, इनके पास जाओ तो जिक्र हासिल हो जाता है। इसलिए इन लोगों का जिक्र। और तबरानी की एक दूसरी हदीस है जिसमें अल्लाह जल्ला शानों का ये इरशाद सुनकर फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना हिब्बाई व औलिया इल्लज़ीना युज़करूना बिज़िक्री व उज़करू बिज़िक्री, कहते हैं मेरे जो प्यारे हैं या मेरे वली हैं उनकी शान क्या है, जब उनका जिक्र हो तो मेरा जिक्र होता है, मेरा जिक्र हो तो उनका जिक्र हो जाता है। ये अल्लाह का एक अपना निजाम है। लिहाजा ये वो लोग हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए इनके बहुत फजाइल बयान फरमाए हैं। मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन इनके पास जाने से आदमी को कुछ मिलता ही है। बाद दफा लोग कह देते हैं कि आप ये जो वसीले की बात करते हो, देखो ये खुदा ने अपने और बंदू के दरमियान कोई पर्दा नहीं रखा हुआ है। लोग वसीला ये समझे जिस तरह सिफारिश कराने को सब बड़े आदमियों को लोग वसीला क्या समझते हैं, वो कहते हैं अल्लाह नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब हैं। जब मेरा मालिक रगे जान से ज्यादा करीब है तो तुम दरमियान में ये औलिया के और अंबिया के वसीले क्यों करते हो। उनका ख्याल ये है कि वसीला वो होता है जो हम दुनियावी कामों की खातिर लोगों को पकड़ते हैं, लोगों की खुशामदें करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। और जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ अहले ईमान अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और वसीला तलाश करो। लोग कहते हैं इस वसीले से मुराद आमाल सालिया है, इससे मुराद औलिया नहीं है, इससे मुराद आमाल है, इससे मुराद ज़वात नहीं है। आप हज़रात पूरी तवज्जो देने हैं ना हमारे पास। बाद लोग क्या ने कि ए जड़ा वसीले नहीं गल करने, वसीला उथे होने तो कोई दूर है, वो आना मैं रगे जान से ज्यादा करीब दे तो दरमियानी वसीले नहीं कर लोट। कहते हैं वसीले की जरूरत क्या है, वो इतना करीब है। और दूसरी बात ये कहते हैं यहाँ वसीला से मुराद वो नहीं जो तुम कहते हो, इसमें असफिया, औलिया, अंबिया, फुकरा, सैयद बादशाह, सैयद मीर बादशाह, इनकी बात कर, ये दरमियान में कहां से तुम ले आए हो। इससे मुराद वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद आमाल सालिह है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। ये तुमने ये कौन सी तारीफ कर दी। पहली बात ये है कि हमारे उलमा के नजदीक ये आमाल भी वसीला है और अशखास और ज़वात भी वसीला है। हमारा इस पर अकीदा है, लेकिन हमारा वो अकीदा नहीं है कि जो माहौल के मुताबिक तब्दील हो जाए। जब रियाल मिलने की बात आए तो हम कहें कि हम अशखास का वसीला नहीं मानते, हम अमाल का वसीला मानते हैं।
इधर आके ऐसा ही हो। मैं एक मुख्तसर सा एक वाकया गुजारिश करना चाहता हूँ। एक दफा सर्किट हाउस में कोई अरबी आ गए, वो कश्मीर के हवाले से कह रहे थे, बात करने आए, मैं भी चला गया, दियोबंदी उलमा भी थे। जब शाम को खाने पे हम बैठे तो मैं समझा कि ये कश्मीर की खातिर नहीं आए, ये हमारा अकीदा दुरुस्त करने आए। तो बात होते होते बात बढ़ गई, बहस हो गई, वसीले पर बहस हो गई उनके साथ। उस वक्त हमारे कारी फयाज खान साहब भी तशरीफ फरमा थे और हमारे उलमा में से कोई नहीं था, ये तशरीफ फरमा थे। तो जब बहस छिड़ी तो वहाँ दियोबंदी उलमा भी थे, ये ना बोले। मैंने कहा देखो ये नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा आइए शयूख इन्नल उलमा दियोबंदिया फी हादिल मंतका फी क़ारतिल हिंदिया हम या तक़दूना अन्नल तवस्सुल बिल औलिया वल अस्फिया यजूज कमा यजूज तवस्सुल बिल अमाल सालिहा फसल मिन हाज़ा शेख। मैंने उनसे ये कहा कि जो दियोबंदी उलमा हैं हमारे, ये भी इस बात के कायल हैं कि जिस तरह अमाल से वसीला लिया जाता है, अशखास से, सूफिया से, औलिया से भी वसीला लेना जायज है। मैंने कहा इस शेख से पूछो। तो वो शेख ने क्या किया कि उन्हें रुमाल सटिया कंधे पर दूसरा नस। मैंने कहा खुदा का ये बताओ, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बताओ कि तवस्सुल बिल अंबिया और औलिया जायज नहीं है, और अगर तुम्हारे अकाबिर का ये अकीदा है तो इनको बताओ कि तुम भी ये अकीदा रखते हो। मगर वो आदमी वहां से भाग गया। मुझे अंदाजा हुआ कि ये रियालों ने हमारे अकीदे को कैसा बिगाड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रियालों पर न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले, न हमारा ये अकीदा है। लेकिन मैं कहता हूं अगरचे यही बात है, हम मान लेते हैं इस आज से मराद अमाल से मराद, इससे मराद वसीले से मराद सिर्फ अमाल ही हैं। तो उस पर मैं मुख्तसर 2-3 बातें करूंगा। हम कहते हैं नहीं, इसमें ज़वात मराद नहीं, इससे अमाल ही मराद हैं। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि ये जितने भी अमाल हैं ये ठीक है। डॉक्टर खानकुल साहब ने फरमाया इल्म शरीयत ये इसकी बहुत बड़ी कदर कीमत है। और हज़रत गौसे पाक ने फरमाया तलबतुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, फरमाया मैं कुतबियत के मकाम पर उस वक्त पहुंचा जब मैंने इल्म की तकमील की। इल्म शरीयत के बगैर कोई वलायत फिल वाक़े नहीं है, मैं ये भी मानता हूँ। मगर सच पूछो, ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये सदकात व खैरात, ये इल्म शरीयत, ये जितना भी है, इस सब को वसीला बनाता कौन है? इस सब को वसीला बनाता कौन है? जब तक किसी शख्स में 2 खूबियां न हो, न उसका इल्म निजात का वसीला बनता है, न हिदायत का वसीला बनते हैं, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है। वो 2 चीजें बड़ी तवज्जो से सुनना। पहली शर्त इखलास है। जब तक किसी के अमल में इखलास न हो उस वक्त तक उसका कोई नेक अमल उसको फायदा नहीं दे। दूसरा फराइज की पाबंदी है। मगर ये जो दोनों चीजें, फराइज की पाबंदी मशरूत है अदब रसूल के साथ। फराइज की पाबंदी किसके साथ? अदब रसूल। जब तक ये 2 चीजें न हो कोई आदमी का नेक अमल उसको फायदा नहीं देता। मैं सिर्फ चंद हदीसें आपके गोश्तजार करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स इल्म हासिल करता है, मन तअल्लम इल्मन ला यतअल्लमु इल्ला लिवजहिल्लाह युरीदु बिही अरदम मिन दुनिया ला यजिद अरफल जन्नत यौमल क़ियामा यानी रिहा। फरमाया कोई शख्स इल्म हासिल करता नहीं। इस इल्म से मुराद कौन सा है? इल्म शरीयत ही मुराद है। कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, उलूम दीनिया पढ़ता है, लेकिन फरमाया उसका मुद्दा क्या है? दुनिया का कमाल, दुनिया का माल। तो फरमाया ला यजिद अरफल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। अब देखो इल्म है भी कुरान का इल्म, मगर इसके बावजूद उसने कुरान पढ़ा, इल्म सीखा, मगर फरमाया जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। तो क्यों नहीं सूंघेगा? कि उसके दिल में इखलास नहीं है। ये इखलास कहां से पैदा होता है? ये साईं सैयद मीर साहब की बारगाह से पैदा होता है। ये इखलास यहाँ से पैदा है। ये पहली पट्टी आदमी यहाँ से पढ़ता है तो फिर नमाजें भी काम आते हैं, रोजे भी काम आते हैं, हज भी काम आता है, ज़कात भी काम आती है। वरना है बज़ाहिर बहुत अच्छा काम। दूसरी हदीस में इसकी मजीद वजाहत है। हदीस में आता है रजुलन तअल्लमल इल्म व अल्लमहु व क़रअल कुरान। एक शख्स वो था सारी उम्र इल्म सीखा, इल्म सिखाया, कुरान पढ़ा। अब जब खुदा के हुजूर हाजिर हुआ तो आप मशहूर हदीस सुनते हैं ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेहतरीन शख्स कौन है? जो कुरान पढ़े और कुरान की तालीम दे। ये सुनने आना हमेशा
है, इसने काम कौन सा किया? वही काम किया जिसके लिए अल्लाह ने सुना सबसे अच्छा काम है। मगर रसूल ने फरमाया जब इससे सवाल जवाब होता है, इसको ये नेमत याद दिलाई जाती है, यह कहता है हाँ या अल्लाह मैंने इल्म पढ़ा, इल्म फैलाया, और वह कहता ताल्लमतुल इल्म व अल्लमहु व क़राअतुल कुरान फीका, या अल्लाह मैंने इल्म पढ़ा, पढ़ाया, सारी उम्र कुरान पढ़ाया। अल्लाह की जात फरमाती है कदर था, बोला झूठ बोल रहा है। ताल्लम इल्म लियुकाल आलिमन, तूने इसलिए इल्म पढ़ा था कि नौकरी अच्छी मिल जाएगी, मुझे लोग आलिम कहेंगे। व क़राअतुल कुरान लियुकाल कारी अल कुरान, इसलिए तुमने इल्म कारी पढ़ते, तुम तो इसलिए तो कानों पे हाथ रख रख के पढ़ते, हलक बनाते थे ताकि लोग एक तो मेरी जेब में पैसे डालें और दूसरा मुझे कारी उल कुरान कहें। तो फिर क्या होगा? फकत कील, फरमाया तुम्हें दुनिया में बड़ा आलिम लोगों ने मान लिया था, कारी मान लिया था। मेरा भी फसोहेबा, तो उसके लिए खुदा हुक्म देगा इसको पकड़ो, चेहरे के बल इसको घसीट के ले जाओ, इसको जहन्नम में दे दो। आप देख रहे हैं ये इल्म है, इल्म शरीयत है। वही पढ़ के जो गौस भी बने, जो कुतुब भी बने, जो आलिम भी बने, आलिम रब्बानी बने, मगर वो इसने फायदा क्यों नहीं दिया? वो दर्स जो साईं सैयद मीर साहब की दरबार में मिलता था ना, इखलास वाला, वो सबक नहीं था, सबक नहीं मिला, बस किया सारा कुछ, मगर वो सारा कुछ रायगा हो गया। बल्कि दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह में नियाउदु बिका मिन जुब्बिल हुज़्न, या अल्लाह मैं जुब्बुल हुज़्न से पनाह मांगता हूं। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये जुब्बुल हुज़्न क्या चीज होती है? फरमाया वादिन फी जहन्नम यतअव्वज़ु मिन्हु जहन्नम फी कुल्लि यौमिन 400 मर्रा। फरमाया ये जहन्नम की एक ऐसी वादी है, जहन्नम में हर जगह अजाब होता है, लेकिन इसमें एक वादी ऐसी है कि जिसमें इतना अजाब होता है कि हर रोज 400 मरतबा सारा जहन्नम पनाह मांगता है कि या अल्लाह हम में इतना सख्त अजाब न हो। तो सहाबा ने कहा मैं यदखुलुहा या रसूलल्लाह, उसमें दाखिल कौन होगा? फरमाया अल कुराउनल मुराउन बेअमाले, फरमाया ये जो कुरान के कारी हैं ना, जो सारी उम्र दिखलावा ही करते हैं, ये खुदा के लिए ना कुरान इन्होंने पढ़ा ना दूसरों को सुनाया। फरमाया इस वादी जहन्नम का ईंधन ये लोग हैं। पहले ईमान जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर आमाल ही निजात का वसीला है तो फिर वो शायद जिसने सारी उम्र कुरान पढ़ा वो जहन्नमी क्यों हुआ? इसलिए कि दिल में इखलास नहीं था। दूसरी हदीस में फरमाया मन सल्ला युराई फकद अशरक व मन सामा युराई फकद अशरक व मन तसद्दका युराई फकद अशरक। जो आदमी सदका खैरात करे, हमारे बाद दफा लोग, हमारे यहाँ ये भी बीमारी है कि सदका खैरात कोई करे जनाब फौरन वीडियो बनाओ, अखबार में दो, ये करो। बात जमातें भी ऐसा करती हैं, इससे बरकत जाहिर हो जाती है। नीयतों का भेद खुदा जानता है, लेकिन खतरा जरूर है। फरमाया जो दिखावे का रोजा रखे, दिखावे की नमाज पढ़े, दिखा कर सदका करे, उसने तो गोया शिर्क कर दिया। और हदीस में आता है जो लोग रियाकार हैं, खुदा की जात बरोज़ हशर इनको बुलाएगी और कहेगी तुमने दूसरों को मेरे साथ शरीक किया, तुम बंदों में इज्जत कमाना चाहते थे, तुम्हें बंदों में इज्जत मिल गई, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो आपने देखा फिर नमाजें काम आई, सदका काम आए, रोजे काम आए? नहीं, क्यों नहीं काम आए? वो जो पहला सबक था इखलास का, वो सबक इखलास का नहीं मिला। अहलुल्लाह की खास बात यह है कि यहाँ पे इखलास का सबक मिलता है। यहाँ पर वो कुछ मिलता है जिसके नतीजे में आदमी दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाता है। ये इखलास न कैम्ब्रिज में है, न ऑक्सफोर्ड में है, न किसी बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी में है, न ये हमारे कॉलेज की तालीमात में है, न आपके किसी क्वालिटी एजुकेशन देने वाले स्कूल में है। ये इखलास का सबक साईं सैयद मीर साहब की बारगाह में है, ये इनकी बारगाह में है। यहाँ आओ, इनसे इस्तेफादा करो। हम इनसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा इन लोगों की शान बताई तो सहाबा ने कहा अखबिरनी या रसूलल्लाह ला नुहिब्बुहुम, या रसूलल्लाह हमें बताएं ताकि हम भी उनसे प्यार करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो कौन है? युहाबु बिरूहिल्लाह, ये अल्लाह की जात के लिए मोहब्बत करते हैं। अला गैर इलाकातिन के किसी कोई ताल्लुक नहीं होता, किसी ना नस्ब का ताल्लुक है ना लेने देने का कोई ताल्लुक है। लिहाजा ये वो लोग हैं कि जिनके दामन से वाबस्ता हो करके आदमी को निजात मिलती है। और मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, याद रखो जब इखलास दिल में, उधर आपने देखा कुरान पढ़ा हासिल कुछ नहीं हुआ, नमाज पढ़ी हासिल नहीं हुआ, सदका किया हासिल नहीं हुआ। यहाँ ऐसा भी है थोड़ा सा अमल कर लिया बहुत हासिल हो गया। 2-3 हदीसें मैं आप हजरात के गोश गुजार करूंगा।
चूंकि ये बीमारी हम में आम है, हम में असल में लोगों ने कर क्या दिया, जो हमारा असल प्रॉब्लम था उसका इलाज नहीं हो। जिस तरह सड़ी सी मैं चीज बीमारी कोई और नहीं था, इलाज कोई और होना था, बीमारी बढ़ नहीं था, उस तो बाद जानिया पिंडी। हमारे यहाँ मसला ये है, हमें जो अतीबा मिले इस पुंछ के इस खित्ते में बिलखसूस, ये नहरिया शरीफ का दरबार, ये चंद अगर दरबार नहीं होते, हमारे पीर फजल रब्बानी ज़ायदी दामद बरकातुहुल आलिया, ये अगर हमारे इदारे कायम न कर दे, आज हर तरफ बीमारी बीमारी होती थी। इसलिए कि मसला कुछ इस उम्मत का और है, हमारा मसला कुछ और बना दिया गया है। हमें ये बताया जाता है कि ये लोग इस मिल्लत में शिर्क हो गया, हालांकि इस मिल्लत में शिर्क नहीं है, इसका प्रॉब्लम कुछ और है। इसकी नीयतों में इखलास खत्म हो गया है। इखलास पैदा हो जाए तो अमल का सवाब बढ़ जाता है। मशहूर हदीस है मुस्लिम शरीफ की, अबू हुरैरा से रवायत है, एक शख्स अपने घर से निकला और किसी अपने भाई से, कोई दीनी भाई से मिलने जा रहा था। फअरसदल्लाहु अला मदरजतिही मलकन, तो अल्लाह ने अपने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेज दिया कि वो एक बंदा आ रहा है और रास्ते बजियां गची। जब वो वहां से गुजरा, उसने कहा है ना तो कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा फलां जगह मेरा भाई है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो फरिश्ते ने पूछा हल लका मिन नेमतिन अलैहि मिन नेमत तरुबुहा, क्या तेरा उस भाई के साथ कोई कारोबार है जिसको बढ़ाना मकसूद है? उन्होंने कहा ला गैर अन्नी अहबब्तुहु लिल्लाह, मेरी उसके साथ मोहब्बत से खुदा के जात के लिए, मेरा तो और कोई उससे लेना देना नहीं है। ये कितना एक बड़ा अमल है। हम अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं ना, कितना एक बड़ा अमल है। ये कोई बड़ा अमल है नहीं है, मगर बात चूंकि इखलास की है तो उसने क्या कहा, मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है, उसने कहा इन्नी रसूलुल्लाह, उसने कहा मैं खुदा का फरिश्ता हूँ, मैं तेरे इस राह में इसलिए बैठा हूँ, मेरे रब ने भेजा है। और रब ये कहता है बिअन्नल्लाह युहिब्बुका कमा अहबब्तहु, जिस तरह तू खुदा के लिए उससे मोहब्बत करता था, खुदा ने भेजा मैं बताऊं खुदा तुझसे मोहब्बत करता है। काम थोड़ा सा है, इखलास की वजह से बरकत कैसे हासिल हुई। और दूसरी एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन खरज मिन बैती ज़ायरन लिअखीही, एक शख्स घर से निकला, इखलास से निकला, दुनियावी काम कोई नहीं था, मैं खुदा की रजा के लिए निकला। शय्याओ सबुन अल्फा मलक, उस पर 70,000 फरिश्ते अपने नूरानी परों का साया कर दें। वह कुल्लुहुम युसल्लून अलैहि, सारे उसके लिए दुआएं करते हैं, या अल्लाह ये बंदा निकला है घर से, काम छोटा सा है मगर इसका दिल बहुत साफ है, ये इखलास वाला है, तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं और कहते हैं या अल्लाह ये तेरी खातिर मिलने क्या है, तो वो तो मिलेगा, या अल्लाह तू भी इसे मिल जा। छोटा सा अमल अजर सवाब ज्यादा, किस बुनियाद पर? नियत में इखलास। और आखिरी एक हदीस कि जिसमें काम किए बगैर भी सवाब, काम किए बगैर भी सवाब। रसूल ने फरमाया गज़वा तबूक से वापसी पर आपने फरमाया इन अक़वामन खल्फना बिल मदीना, फरमाया मदीने में कुछ लोगों को हम छोड़ के आ गए हैं। आपने फरमाया मा सलकना शेबन वाला वादियन इल्ला वहुम माना हवा समल उस सहाबा से कहा सहाबा तुम्हें पता है ना पीछे मदीने में कुछ लोग रह गए थे, फरमाया जिस वादी से तुम गुजर रहे थे अल्लाह उनको सवाब अता फरमा रहा था, चूंकि एक उज़र की वजह से रुक गए। दूसरी हदीस में आपने फरमाया मा सिरतुम मसीरन वला कतातुम वादियन इल्ला कानू माकुम हबसहुमुल उज़र व शरककुम फिल अज्र, कहा सहाबा थे वो मदीने में, तुमने तबूक में आकर जिहाद किया है, वो उज़र की वजह से मदीने में रह गए, नीयत उनकी ये थी कि वो भी हाजिर, फरमाया है मदीने में मगर अज्र व सवाब में बराबर के शरीक है। तो पता चलता है कि तुम्हारी जो ताबीर है वही मान लें कि वब्तगू इलैहिल वसीला, के वसीला तलाश करो। तो इन अमाल को वसीला बनाता कौन है? साइंस सैयद मीर साहब की सोबत वसीला बनाती है। इनकी सोबत न हो, अल्लाह की सोबत न हो, तो फिर बाकी इतने इन लोगों में कितनी सारी उम्र तबलीग की, वाज की, नसीहत की, मगर इनमें कोई सैयद अली हजवेरी क्यों पैदा हुआ, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद गजनवी कोई क्यों नहीं पैदा हुए? मैं हजरत की मौजूदगी में एक बात अर्ज करूंगा। आज हमारे पंजाब से वाइज आते हैं, बड़े खुश ऐलान, खुश बयान, 2-2 घंटे तकरीरन करने, सुभान अल्लाह आखा आखा तुसे की भी बिल्कुल रोकड़ा नहीं, भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह, भाई दोनों हाथ उठाओ। एक तो ये रसूलुल्लाह की
महफिल नात की भी तहकीर है। हमारी महफिलों में बाइज्जत लोग इसलिए नहीं बैठते कि नौजवान लौंडे किस्म के खड़े होते हैं, कहते हैं दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, हर 1 मिनट के बाद हाथ उठाते हैं और उसकी वजह से हमारी महफिलें बेतौकीर होती हैं। मैं ये पूछता हूं कि क्या हर मामले में रसूलुल्लाह की सुन्नत हम पर लाजिम नहीं है? क्या खुदा के रसूल जब अल्लाह का कुरान पढ़ते थे तो क्या सहाबा ऐसे नहीं बैठ जाते थे कि गोया के उनके सरों के ऊपर परिंदे हैं? ये जो पेशावर वाइज हैं इन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया, मगर पैसे ज्यादा का तू सुनने देने तो सर उन दुनिया नहीं, ये बात नहीं है। मैं बताता हूँ इनकी बात का ना नात का कोई असर है ना इनके बयान का कोई असर है। तुम सर ढूंढते हो, तुम्हारे पास पल्ले कुछ नहीं पड़ता। वो ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी जो चल के आए थे, मेरे वालिद बताते थे कि वो जब यहाँ गुफ्तगू फरमाते थे उसमें उर्दू भी होती थी, पंजाबी भी होती थी, पहाड़ी भी होती थी, कोई फसाहत न थी, फसाहत न थी मगर बलागत थी। वो जब अल्लाह हू कहते थे ना तो यूं लगता था कि ये अल्लाह हू की सदा ये सरैया से ऊपर चली गई है। वो जब कलमा तैयबा पढ़ते थे तो लोगों के दिल हिल जाया करते थे। वहां पर तरन्नम नहीं था, वहां दिल की मोहब्बत थी। दिल की मोहब्बत वालों को तलाश करो, ये जाहिर इन चीजों में न पढ़ो। अगर अमाल की कदर कीमत चाहते हो, अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक कायम करो, ये तुम्हारा मामूली अमल भी निजात का जरिया बन जाएगा। इनसे हट के अगर कोई अमाल का जरिया इख्तियार करेगा, वो जो काबे में कहीं काने बैठे हुए हैं जिनकी शक्ल देख करके आदमी को पता चलता है कि इनके ऊपर नहुसत बरस रही है, वो तो काबे में बैठ के वहां पर भी रूहानियत नसीब नहीं होती अगर दिल में अदब मुस्तफा न हो, इखलास न हो। इसलिए हम अहलुल्लाह से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि इखलास का दर्श यहाँ से मिलता है, बाकी सारी मंजिलें फिर उनकी उसी साया आतिफत में तय होती है। मैं माजूद का हूँ, मैंने पीर साहब की मौजूदगी में अल्लामा ज़ुबैर साहब तशरीफ लाए, बात बड़ी लंबी कर दी। अल्लाह हमें अहलुल्लाह के साथ हमारी वाबस्तगी को कायम दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।